हमारे को प्रॉब्लम देखने को मिल रहा है। ये देख सकते हैं यहाँ पे ये हमारा वर्टिकल बार आता है और ये वर्टिकल बार आगे हमारा चला जाता है और यहाँ पे आप ये देख रहे हैं अभी यहाँ पे एक बार आ गया है। हेलो दोस्तों, रिफिक्स इंडिया के यूट्यूब चैनल पे आपका फिर से स्वागत है। तो दोस्तों आज की वीडियो में हम बात करेंगे एलजी के पैनल के अंदर वर्टिकल बार आता है या स्लो मोशन आता है, किस तरीके से हम उसको रिपेयर करते हैं और प्रॉब्लम कहाँ से हमारे को देखने को मिलती है। तो इस वीडियो के अंदर मैं आपको सारी चीज़ें दिखाने वाला हूँ, क्योंकि पैनल के अंदर क्या होता है कि फॉल्ट एक ही फॉल्ट होता है और कई जगह से हमारे को देखने को मिलता है। तो जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं कि मेरे पास जो पैनल है वो आप ये देखेंगे तो एक टीकॉन वाला एलजी का पैनल है मेरे पास, जिसके अंदर 2 एफएफसी लगती हैं और ये काफ़ी सारे हमारे पुराने सेटों में देखने को हमारे को मिलता है। लेकिन दोस्तों इनके अंदर क्या होता है कि दिक्कत काफ़ी तरीके की हमारे को देखने को मिलती है। जैसे कि मेरे पास पहले भी इस तरीके का एक पैनल था जिसके अंदर कलर बार लाइनिंग आ रही थी, लेकिन अभी इस पैनल के अंदर जो दिक्कत है वो वर्टिकल बार की दिक्कत है, यानी कि इसके अंदर वर्टिकल बार आ रहा है। और ये जो पैनल है हमारा जीआईपी पैनल है, तो इसके अंदर अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे जो गेट कॉफ होती है वो इसके अंदर नहीं लगी होती है, गेट कॉफ नहीं होती है इसके अंदर। लेकिन क्या होता है कि अगर गेट लाइन इसकी शॉर्ट हो जाएगी तब भी आपको वर्टिकल बार इसके अंदर दिखाई देगा। तो कई बार क्या करना पड़ता है कि हमारे को ट्रैक कटिंग करनी पड़ती है, ट्रैक कटिंग करने के बाद अलग से वोल्टेज देनी पड़ती है। तो अभी देखते हैं कि हमारे पास किस तरीके की दिक्कत है, वो मैं आपको दिखा देता हूँ। जैसे कि हम सेट को ऑन करते हैं तो अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो किस तरीके का हमारे को प्रॉब्लम देखने को मिल रहा है। ये देख सकते हैं यहाँ पे ये हमारा वर्टिकल बार आता है और ये वर्टिकल बार आगे हमारा चला जाता है और यहाँ पे आप ये देख रहे हैं अभी यहाँ पे एक बार आ गया है। तो अभी क्या है कि जब भी इस तरीके की दिक्कत आती है तो हमारे को क्या करना होता है कि एक एक एफएफसी निकाल के हम चेक करते हैं और देखते हैं कि किधर की साइड शॉर्टिंग है। तो अभी मैंने क्या है इसकी दोनों साइड से एक एक करके निकाल के चेक किया है, लेकिन इसके अंदर दोनों साइड कहीं पे भी शॉर्टिंग नहीं है। तो अभी हम इसके अंदर क्या चीज़ चेक करेंगे, क्योंकि ये जो प्रॉब्लम है ये गेट लाइन की वजह से है। तो गेट लाइन जो होती है हमारी लेवल शिफ्टर आईसी से बनती है। तो अगर हम इसके अंदर देखते हैं तो लेवल शिफ्टर आईसी कहाँ पर लगी हुई है, तो अगर मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो लेवल शिफ्टर आईसी यहाँ पे लगी हुई है इसकी, ये लेवल शिफ्टर आईसी है। और ये जो लेवल शिफ्टर आईसी है इसका काम होता है ये गेट लाइन यानी कि सीकेबी लाइन को जनरेट करने का काम करती है। और इसके अंदर यहाँ पे देखेंगे तो एक डीसी आईसी भी है, टीकॉन आईसी है, गामा आईसी लगी हुई है, रोम आईसी लगी हुई है। तो अलग अलग आईसी है। तो इसके लिए सबसे पहले हम सारी वोल्टेज को चेक करेंगे। पैनल में जितनी भी वोल्टेज हमारी बनती है तो सभी वोल्टेज को अगर हम चेक करते हैं उसके बाद मैं आपको दिखाता हूँ कि हमारी कौन सी वोल्टेज मिसिंग है। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे जो हमारा 12 वोल्ट की सप्लाई है बिल्कुल परफेक्ट तरीके से बन रहा है। 12 वोल्ट के बाद जो हमारा वोल्टेज बनता है 3.3 वोल्ट की सप्लाई अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे हमारा 3.3 वोल्ट की सप्लाई जो है वो मैं आपको दिखाता हूँ। 3.3 वोल्ट जो हमारा बन रहा है वो यहाँ पे आप ये देख सकते हैं 3.3 वोल्ट बिल्कुल परफेक्ट तरीके से हमारा बिल्कुल ओके है। अब ये जो 3.3 वोल्ट की सप्लाई है, इस 3.3 वोल्ट की सप्लाई से हमारी टीकॉन आईसी और जो हमारी रोम आईसी है वो ऑन होती है। और ये 3.3 वोल्ट हमारा लेवल शिफ्टर के अंदर भी जाता है। लेवल शिफ्टर आईसी को 3.3 वोल्टेज की रिक्वायरमेंट होती है। तो जब इसके अंदर ये सारी वोल्टेज चली जाती है और सभी वोल्टेज जाने के बाद भी हमारा ये जो आईसी है प्रॉपर तरीके से काम नहीं कर रही है, तो इसका मतलब हमारी आईसी फॉल्टी हो सकती है। लेकिन क्या है कि फिर भी हम इसको प्रॉपर तरीके से चेक करेंगे। तो अगर हम यहाँ पे देखते हैं तो मेरे को 3.3 वोल्ट की सप्लाई बिल्कुल परफेक्ट मिल रही है। उसके बाद अगर मैं देखता हूँ तो हमारे को जो VGH वोल्टेज है 26 वोल्ट की सप्लाई हमारे को बिल्कुल ओके कंडीशन हमारे को देखने को मिल रहा है। VGH के बाद अगर आप देखेंगे तो VGL वोल्टेज अगर हम चेक करेंगे तो VGL इसके अंदर देख लेते हैं। यहाँ पे हम आप ये देख सकते हैं VGL वोल्टेज है। तो VGL वोल्टेज देखिए दोस्तों वो होती है हमारी माइनस वोल्टेज होती है, यानी कि -5 वोल्ट से लेकर -7 वोल्ट के बीच में हमारे को ये वोल्टेज देखने को मिलती है। अभी क्या है कि हमारा VGH VGL AVDD यानी कि सभी वोल्टेज हमारी ओके हैं और फिर भी इस तरीके का बार आ रहा है। तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले हम लेवल शिफ्टर को चेक करेंगे। तो लेवल शिफ्टर के अंदर यहाँ पे आप ये देख सकते हैं तो 26 वोल्ट की सप्लाई जो हमारी इनपुट हो रही है 26 वोल्ट बिल्कुल परफेक्ट है। और 26 वोल्ट के बाद अगर हम यहाँ पे देखेंगे तो हमारे को यहाँ पे एक वोल्टेज जो मिलती है यानी कि हमारी VGL वोल्टेज यहाँ पे हमारे को मिलनी चाहिए, जो कि हमारे को यहाँ पे माइनस जो वोल्टेज होती है हमारी यहाँ पे हमारे को नहीं मिल रही है। यहाँ पे हमारे को 592 मिली वोल्ट के अराउंड यहाँ पे वोल्टेज मिल रहा है।
और इसके अलावा और भी वोल्टेज अगर हम चेक करते हैं तो यहाँ पे अगर हम देखते हैं तो यहाँ पे हमारे को VGH वोल्टेज देखने को मिल रहा है। और VGH के अलावा और इसके अंदर एक 3.3 वोल्ट की सप्लाई भी जाती है, तो यहाँ पे आप भी देखेंगे तो 3.3 वोल्ट भी बिल्कुल इसका परफेक्ट है। तो अभी क्या है कि इसके अंदर हमारे को VGL वोल्टेज की रिक्वायरमेंट है। जब तक ये VGL वोल्टेज इसके अंदर नहीं आएगा तब तक हमारी लेवल शिफ्टर IC जो है वो प्रॉपर तरीके से काम करना स्टार्ट नहीं करेगी। तो दोस्तों ये जो लेवल शिफ्टर IC है इसको स्कैन ड्राइवर IC भी कहा जाता है। कई टेक्नीशियन इसको स्कैन ड्राइवर बोलते हैं, कई टेक्नीशियन इसको लेवल शिफ्टर बोलते हैं। और ये आपको जो देखने को मिलती है हमारे GIP पैनल में आपको ये देखने को मिलेगी। तो सबसे पहले हम इसको क्या करेंगे कि यहाँ पे एक वोल्टेज देकर चेक करते हैं और पता करते हैं क्या हमारा सेट चलता है या नहीं चलता है। अगर हमारा सेट चलता है तो ओके। अगर हमारा सेट, देखिए कई बार क्या होता है हमारी जो लेवल शिफ्टर IC है वो गेट लाइन शॉर्ट होने की वजह से कई बार लेवल शिफ्टर IC भी हमारी ख़राब हो जाती है, जिसकी वजह से इस तरीके की दिक्कत हमारे को देखने को मिलती है। तो पहले मैं क्या काम करूँगा कि यहाँ पे एक जंपर लगाता हूँ। जंपर लगाने के बाद मैं इसको चेक करूँगा क्या कंडीशन हमारे पैनल की बनती है। तो जंपर लगाने के लिए आप यहाँ पे देख सकते हैं मैं यहाँ पे एक जो LVDS ख़राब LVDS की जो है वायर का यूज़ करता हूँ। इस तरीके की वायर आप भी ले सकते हो जंपर लगाने के लिए। और जब भी हम पैनल पे काम करते हैं तो माइक्रो आयरन का यूज़ करते हैं प्रॉपर तरीके से काम करने के लिए। माइक्रो आयरन बहुत परफेक्ट तरीके से काम करता है। तो यहाँ पे क्या है, हम थोड़ा सा सोल्डर ले लेते हैं और यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे सोल्डर हम लगाएंगे इस तरीके से। तो अभी मैं क्या काम कर रहा हूँ दोस्तों, अभी मैं एक टेम्परेरी बेस पे इस पर काम कर रहा हूँ, क्योंकि टेम्परेरी बेस पे मैं खाली एक वीडियो बना रहा हूँ, जिसकी वजह से मैं यहाँ पे एक जंपर लगा के चेक कर रहा हूँ। बाद में मैं इसको ओरिजिनल रिपेयर करूँगा। तो यहाँ पे क्या है कि ये VGL सप्लाई जो हमारे को बनती है, VGL पॉइंट से हमारे को VGL मिलता है। तो यहाँ पे मैं एक जंपर लगा लेता हूँ इस तरीके से। तो आपको जंपर जब भी लगाना है तो आप इस तरीके से जंपर लगा सकते हैं। तो ये मैंने जंपर लगा लिया और दूसरे पॉइंट पे भी हमारे को जंपर लगाना है। तो यहाँ से मैं इसको छील लेता हूँ वायर को। यहाँ पे आप ये देखेंगे तो यहाँ पे क्या है कि इस तरीके से आपको सोल्डिंग कर लेनी है, ताकि हमारा जो वायर है वो प्रॉपर तरीके से जॉइंट हो सके। तो यहाँ पे क्या है कि अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे हमारा एक कैपेसिटर लगा हुआ है और इस कैपेसिटर पे मैं इसको जोड़ देता हूँ। तो ये मैं एक टेम्परेरी बेस पे कर रहा हूँ दोस्तों। इसको हम थोड़ा सा प्रॉपर तरीके से घुमा लेते हैं, ताकि जो इसकी अलग से जो वायर निकल रही हैं वो कहीं पे शॉर्टिंग ना हो। तो इसको हम दोबारा से कटिंग करके फिर से पेस्ट लगा के हम काम करेंगे यहाँ पे। तो अभी क्या है कि हमारे को ये चीज़ कंफर्मेशन करने के लिए ये चीज़ हमारे को लगा के देखनी पड़ती है। ये चीज़ जब तक हम लगाएंगे नहीं तब तक ये चीज़ हमारे को कंफर्म नहीं हो पाएगी कि ये जो हमारा पैनल है वो ओके होगा या नहीं होगा। तो यहाँ पे क्या है, मैंने एक जंपर लगा दिया है, यहाँ पे आप ये देख सकते हैं। लेकिन दूसरी साइड आप यहाँ पे भी देखेंगे तो जंपर जब भी आप लगाएंगे तो आसपास के कंपोनेंट को ज़रूर चेक कर लें, क्योंकि आसपास में अगर शॉर्टिंग होती है तो हमारी सीधी लेवल शिफ्टर IC अगर नहीं भी ख़राब है तो भी ख़राब हो जाएगी। तो इस तरीके से आपको थोड़ा सा ध्यान में रख के काम करना है। सोल्डिंग जब भी करनी है थोड़ी सी ध्यान में रख के काम करना है। तो यहाँ पे क्या है कि मैंने एक जंपर को परफेक्ट तरीके से यहाँ पे लगा दिया है। तो यहाँ पे आप ये देखेंगे। और दूसरा जो है हमारा यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे हमारा जो जंपर है वो शॉर्ट हो रहा है। तो हम इसको थोड़ा सा ट्यूज़र की मदद से इसको हम साइड में कर लेते हैं, ताकि इसकी शॉर्टिंग ना हो। और यहाँ पे भी हम इसको परफेक्ट तरीके से लगा लेते हैं एक बार। यहाँ पे देख सकते हैं मैंने जो है यहाँ पे जो जंपर है इसको जोड़ दिया है। तो काफ़ी मैंने इसको बारीकी से जोड़ा है, ताकि ये आसपास में कहीं पे शॉर्ट ना हो। और दूसरी साइड भी आप यहाँ पे देख सकते हैं तो यहाँ पे भी हमारी शॉर्टिंग कहीं पे भी नहीं है। तो अभी क्या करते हैं, हम सबसे पहले सेट को ऑन करके देखते हैं कि सेट की क्या कंडीशन रहती है। और यहाँ पे देखते हैं कि हमारा जो वोल्टेज है वो ड्रॉप होता है या फिर वोल्टेज फिक्स रहता है। जब तक ये वोल्टेज हमारा फिक्स नहीं रहेगा तब तक हमारा ये जो पैनल है वो प्रॉपर तरीके से काम नहीं करेगा। तो अभी यहाँ पे देखते हैं कि क्या हमारे पैनल के अंदर कंडीशन है। यहाँ पे आप ये देख सकते हैं माइनस वोल्टेज बिल्कुल परफेक्ट तरीके से बन रही है। तो अभी आप यहाँ पे देखेंगे तो पिक्चर भी हमारी बिल्कुल परफेक्ट तरीके से बन गई है पैनल के अंदर। जैसे कि मैं आपको दिखाता हूँ एक बार और ऑफ करके ऑन करके दिखाता हूँ। मेरे पास जो बोर्ड है वो हायर कंपनी का है, जो कि मैंने टेस्टिंग के लिए लगा रखा है। तो यहाँ पे मैं इसको दोबारा से ऑन करता हूँ और आपको मैं पिक्चर दिखाता हूँ।
तो दोस्तों ये जो प्रॉब्लम थी ये गेट लाइन मिसिंग होने की वजह से, यानी कि जो हमारी गेट लाइन है वो जनरेट नहीं हो रही थी लेवल शिफ्टर आईसी से, जिसकी वजह से आपको वर्टिकल बार देखने को मिल रहा था। अभी आप यहाँ पे देख सकते हैं इसकी स्कैनिंग पूरी कंप्लीट तरीके से हो चुकी है और इसके अंदर जो पिक्चर है बिल्कुल परफेक्ट तरीके से बन रही है। पिक्चर भी मैं आपको दिखा देता हूँ इसके अंदर मेन्यू खोल के। तो यहाँ पे आप ये देख सकते हैं, इसका मेन्यू खोल के मैंने आपको दिखाया, यहाँ पे देखेंगे तो पूरा मेन्यू इसके अंदर आ रहा है। यानी कि जो पैनल है बिल्कुल ओके कंडीशन में चल रहा है। इस तरीके से हम किसी भी पैनल को आसान तरीके से रिपेयर कर सकते हैं। और अगर आपको भी पैनल रिपेयर की ट्रेनिंग लेनी है तो नीचे दिए गए कॉन्टैक्ट नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। वीडियो आपको पसंद है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू फ्रेंड्स।